बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हीरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन को लॉन्ग मार्च का चैलेंज, कहा लोग भुट्टो के लिए निकले थे या मेरे लिए। 4 बार मीनारे पाकिस्तान भरा, ऑपोजिशन का गुलदस्ता ऐसा ना कर सका। कौम महंगाई से तंग है लेकिन ऑपोजिशन के लिए नहीं निकलेगी। मैं हुकूमत से बाहर निकला तो ज्यादा खतरनाक हूंगा। सड़कों पर आया तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ, आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं हैं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है मुल्क में। 1.5-2 घंटे की ये तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होती। वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को कौम का मुजरिम करार दे दिया। सबसे बात होगी लेकिन मुजरिमों से नहीं। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना जुर्म कबूल करने जैसा है। सियासी मैदान में डाकू के खिलाफ उतरा हूँ। ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और जो हमने अभी ठीक करना है वो है हमारा तनख्वाहदार तबका। महंगाई बहुत है, अब हम घबरा लें। खातून के बराह रास्त सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई पाकिस्तान का नहीं दुनिया का मसला है। कोरोना और रुपए की कदर में कमी महंगाई की वजूहात हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग हर वक्त मायूसी फैलाते हैं। गुफ्तगू में अवाम को अपनी नींद का भी बता दिया। कहते हैं महंगाई मुझे रात को सोने नहीं देती, सुबह उठकर सब देखता हूँ कि अवाम पर क्या गुजर रही है। महंगाई की मौजूदा लहर से सबसे मुतासिर तनख्वाहदार तबका हुआ। हमारी कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके की मदद के लिए फौरी इक़दाम करें। वजीर आजम की खतरनाक होने की धमकियां गीदर भपकियां हैं। मरियम नवाज का जवाबी वार, कहा जिस दिन ये इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल अदा करेगी। आप नवाज शरीफ नहीं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी। आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हैं। इमरान खान की बातों में शिकस्त नजर आ रही थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत के 4 साल बाद भी ये रो रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। इन केसेस का अंजाम वही होना था जो दुनिया ने देख लिया। अब अदलिया पर इल्जामात मत लगाएं। मुल्क में खाद की किल्लत, शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमती नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सजा किसानों को मिल रही है। DAP और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए, किसानों का इस्तेसाल बंद किया जाए। यूरिया खाद की किल्लत तहरीक इंसाफ के बाद इंतजामी और करप्शन का शाखसाना है। अपने बयान में कहा, यूरिया न होने का मतलब ज़रूरी पैदावार में कमी है। किसानों समेत अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब सूबे पर मुनाफकत का मुजाहरा कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ट्वीट, कहा जनूबी पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के डसे हुए हैं। दोनों जमातें जनूबी पंजाब के एहसास महरूमी में बराबर की शरीक हैं। हसन खावर का कहना था, ऑपोजिशन जमातें जनूबी पंजाब सूबे पर मुखलिस हैं तो PTI का साथ दें। बेनजीर नवाज शरीफ और इमरान खान को वजीर आजम मैंने बनवाया। गवर्नर पंजाब ने कल ये दावा किया और आज मुकर गए। उल्टा मीडिया पर तनकीद कर दी। कहा इतनी सनसनीखेज जर्नलिज्म आज तक नहीं देखी। इमरान खान हो या मोहतरमा पार्टी की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की वजह से मुल्क के सरबराह बने। हाँ, जिद्दोजहद करने वालों के साथ मैं भी शामिल था।
मुल्की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगी। चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद आयशा मलिक से ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के हॉल में सुबह 9 बजे होगी। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, सीनियर वकला को दावतनामे अरसाल कर दिए गए। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू मस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। 7,586 नए मरीज भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,097 हो गई है। मुतासरा अफराद की तादाद 13,67,605 तक जा पहुंची। कराची के जिला वस्ती में ओमिक्रॉन वायरस के 110 केसेस रिपोर्ट। बाज़ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लॉकडाउन 5 फरवरी तक रहेगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिबाबाद में लगाया गया। इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शुमाली बलूचिस्तान में साल की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। कान महतरजई में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। N50 शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ जम गई। कोयटा योब हाईवे लाइट ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फबारी की वजह से कोयटा ज़ियारत शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश। पेशावर में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। मलिका कोहसार मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सियाहों को एहतियात का मशवरा। सिंध के जिला ठट्टा में केटी बंदर के करीब गहरे समुद्र में 3 कश्तियां उलटने का वाकया। लापता होने वाले मजीद 2 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। 9 माहीगीरों की तलाश के लिए नेवी की रेस्क्यू टीमों और 2 हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज तेज हवा से 3 कश्तियां डूबने से 38 माहीगीर लापता हो गए थे। ठट्टा, सजावल और बदीन के अजला में समुद्र में शिकार करने और नहाने पर पाबंदी आयद। इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान हुकाम का पहला दौरा यूरोप। मगरबी रहनुमाओं से अफगान तालिबान की मुलाकात 2 रोज़ा मुज़ाकरात में इंसानी इमदाद के एजेंडे का मरकज होगी। अफगान हुकाम, नॉर्वेजियन हुकाम से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर मुल्कों के नुमाइंदे मुलाकात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के खदशात, लड़कियों की तालीम समेत इंसानी हुकूक जैसे मामलात पर बात होगी। यूक्रेन पर जंग के बादल ना छट सके। अमेरिका की फौजी इमदाद यूक्रेन पहुंचना शुरू। $200 मिलियन की फौजी इमदाद में असलहा और दीगर साजो सामान शामिल। यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका और रूस में तनाव बरकरार। रूसी सदारती तर्जुमान ने यूक्रेन को असलहे की फराहमी खतरनाक करार दे दी। रूस और नेटो ममालिक के नुमाइंदे मजीद मुज़ाकरात पर तैयार। यूक्रेन तनाज़े पर 25 जनवरी को पेरिस में मुज़ाकरात होंगे। रूस के हक में बयान जर्मन नेवल चीफ को महंगा पड़ गया। नेवल चीफ मुस्ताफी हो गए। जर्मन बहरिया के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल की अचमशुमबाच ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, क्रीमिया रूस में चला गया और कभी वापस नहीं आएगा। रूसी सदर एहतराम चाहते हैं और वो इसके मुस्तहिक हैं। जर्मनी और भारत को चीन से निपटने के लिए रूस की जरूरत है। आइंदा सालों में यूरोपीय बरे-आज़म पर जंग मुसल्लत की जा सकती है। जर्मन नेवल चीफ ने इंक्वायरी के बाद अपना इस्तीफा हुकाम को पेश कर दिया। मुसलमान होना बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नुसरत गनी का जुर्म बन गया। अकीदे की बुनियाद पर वजारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश किया गया। बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी की मुसलमान रुकने पार्लियामेंट नुसरत गनी का इंकशाफ। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न की कुर्बानी। कोरोना के बायस अपनी शादी की तकरीब मुलतवी कर दी।
जसिंडा आर्डन की शादी रवां साल मौसम सरमा में होना थी। शादी की मंसूखी के बारे सवाल पर आर्डन का कहना था, न्यूजीलैंड के बाशिंदों ने कोरोना के तबाहकुन असरात महसूस किए। सबसे ज्यादा नुकसान किसी अजीज के साथ न रहना है। शादी की मंसूखी का फैसला ऐसे ही हालात की वजह से किया। मोहम्मद रिजवान को आईसीसी ने टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान ने गुज़िश्ता बरस टी20 मैचेस में 1326 रन बनाए थे। अवार्ड पाकिस्तान को मिला है। दुनिया की टॉप टीम्स में पाकिस्तान का नाम आना खुशी की बात है। मोहम्मद रिजवान का ट्वीट, कहा सबकी मेहनत की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान टीम का नाम है। और मरी और गिलियात में बर्फबारी और लाड़काना में मौसम सरमा की सौगात। अमरूदों के हवाले से रिपोर्ट्स भी बुलेटिन में शामिल होंगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की। आपका वजीर आजम आपके साथ में वजीर आजम इमरान खान ने अवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त गुफ्तगू की। तफसीलात इस्लामाबाद से टेली न्यूज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ बता दिया कि ये मत समझें कि इमरान खान जादू का डंडा लहराएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई मुझे रातों को भी जगाती है। उन्होंने कहा कि रुपए के गिरने और कोरोना की वजह से सप्लाई मुतासिर हुई और अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया और अमरीका जैसे मुल्कों में भी महंगाई उरूज पर है। तनख्वाहदार तबके की हुकूमत मदद करेगी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और जो हमने अभी ठीक करना है वो है हमारा तनख्वाहदार तबका। उनको इस वक्त मुश्किल में है। और मैं आपको ये आखिर में ये कह दूँ कि हमारी अब पूरी कोशिश है, जैसे जैसे हमारी अल्लाह का शुक्र है टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें अपने एहसास राशन के अंदर भी इजाफा करें, इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए। और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साबका अदवार में मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क बैठे सियासतदान मीडिया के बाज़ हलकों से मिलकर मायूसी फैला रहे हैं। बदउनवानों से मुफाहमत करना मुल्क से गद्दारी होगी। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिलकर, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। अवाम के सवालात के जवाब देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि डाकू माफिया जजों को दबाव में लाने की कोशिश करता है। आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए हमने मिलकर लड़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां हफ्ते फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लेकर आ रहे हैं। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में अवाम से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमने मशावरत के साथ मुल्क में यकसा निसाब तालीम मुतारिफ कराया। माशरती तरक्की के लिए बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत बहुत अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में 4 सेशंस में पूछे गए सवालात के जवाब दिए। अवाम ने बराह रास्त कॉल्स के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान से बदउनवानी, लैंड माफिया, अफरात ज़र, कोरोना और रियासत मदीना से मुताल्लिक सवालात पूछे। दूसरी जानिब आपको बताएं, मरी और गिलियात में कल से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इलाके में अब तक 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इंतजामिया भी बर्फ हटाने में मुतहरिक है। तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। मरी में मुसलसल कई घंटों से बर्फबारी हो रही है। इस मर्तबा किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी अपनी पूरी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत के साथ निगरानी कर रहे हैं और भरपूर कोशिश की जा रही है कि इस दफ़ा जितने भी सयाह मरी का रुख करें उन्हें किसी किस्म की मुश्किल या तकलीफ का सामना न करना पड़े। मरी में अब तक तकरीबन 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फबारी का ये सिलसिला गुज़श्ता दरमियानी शब से शुरू हुआ और ताहाल जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आज भी वक्फे वक्फे से जारी रहने की तवक्को की जा रही है। सयाह भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं।
मगर सयाहों की तादाद औसतन बहुत कम है। 1100 से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हुई हैं। सानहे से पहले मरी में इन दिनों में तिल धरने की जगह भी नहीं होती थी। अब भी बहरहाल बर्फबारी में लोग आ तो रहे हैं, लेकिन तादाद बहुत कम है और दूसरे सयाह मोहतात भी बहुत हैं। लोग बर्फ में खेलते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले सानहे की गूंज अभी तक मरी की यख फजाओं को सोगवार करती नजर आ रही है। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। सड़कों से बर्फ को पिघलाने के लिए मुसलसल नमक का छिड़काव भी किया जा रहा है। ताहम अभी भी बाज मकामात पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है, मगर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर SOPs को मद्देनज़र रखते हुए सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सयाहों को कुछ मुश्किलात का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। कलियात में शदीद बर्फबारी की वजह से राबता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुसलसल जारी है। नथिया गली बाड़ियां रोड भी इसी वजह से बंद कर दी गई है। सयाहों को खुद भी अब जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। इंतजामिया से ताउन के साथ साथ खुद भी एहतियात का दामन पकड़े रखना है। और अब कुछ बात करेंगे लाड़काना की। लाड़काना में मौसम सरमा की सौगात अमरूद तैयार होकर मार्केट में पहुंच चुके हैं, जिनको बहुत पसंद किया जा रहा है। ताहम हुकूमत सिंध की अदम दिलचस्पी और मौलिक ज़रूरी अमराज के बायस अमरूद की पैदावार शदीद मुतासिर होने लगी है, जिसकी वजह से काश्तकार मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। टेलर न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का चौथा बड़ा फल अमरूद दुनिया भर में हमारी पहचान है। यूं तो ये खुश जायका और हाजिम फल पाकिस्तान के तमाम इलाकों में आपको मिलेगा, लेकिन सिंध का दिल लाड़काना अमरूद के बागों, मोहनजोदाड़ो और भुट्टो खानदान की शनाख्त से दमकता है। सिंधी कहावत मशहूर है, हजई नाटो त घूम लाड़कानो, यानी पैसे हैं तो लाड़काना घूमे। और जनाब, हमारा मशवरा तो ये भी है कि वहाँ के अमरूद भी ज़रूर खाएं। मुल्क भर और बैरून मुल्क शोहरत रखने वाले लाड़काना के मीठे और जायकादार अमरूद बागात में तैयार होकर मार्केट में पहुंच चुके हैं। ताहम मौलिक ज़रूरी अमराज के बायस अमरूद की पैदावार में कमी वाक़ होते जा रही है। 10,000 हेक्टेयर पे अमरूद के बागात पाए जाते हैं। लाड़काना के गिरदो नवाब है, उसमें ये है कि मोहनजोदड़ो से लेके बदेजी तक उसमें कुछ ऐसा सखर का भी आ जाता है, खैरपुर का, क्योंकि दरिया के उस पार भी अमरूद के बागात हैं। तो वहाँ ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो अमरूद के बागात से बागात है वहाँ पे, और अमरूद जो है वो लाड़काना की पहचान है। लाड़काना और गिरदोनवा में 10,000 एकड़ पर अमरूद के बागात हैं और मौसम सरमा के दौरान तकरीबन 1.5 लाख अफराद अमरूद को मार्केट तक पहुंचाने के रोजगार से मुंसलिक रहते हैं। साबिक वजीर आजम शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाड़काना के अमरूद बहुत पसंद करती थी और वो अपने दौरे हुकूमत में ये अमरूद बैरून मुल्क सरबराहान को तहफ़ के तौर पर भी भेजा करती थी, जो रिवायत आज बिलावल भुट्टो भी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन हर किसी को शहर में लाने वाली अब इस सौगात का पैदावारी मुस्तकबिल हुकूमती इक़दामात से मशरूत हो चुका है। और खबर ये है कि शहर कायद की सड़कें और गलियां कचरे के ढेर और गंदे पानी के तालाबों में तब्दील होती जा रही हैं। शहर के मसरूफ इलाके मंजूर कॉलोनी की मरकजी शाहरा सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। इसका अहवाल बता रहे हैं तैमूर शकील अपनी इस रिपोर्ट में। मंजूर कॉलोनी की मरकजी शाहरा और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाके के मुख्तलिफ गलियों में आलूदा पानी घरों में दाखिल हो गया। सीवरेज का पानी जमा होने के सबब इलाका मकीनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शहर कायद का कोई भी वाली वारिस नहीं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। अहले मोहल्ला का कहना था कि इंतजामिया काम करने को तैयार नहीं। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं और नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। आवाम को बहुत परेशानी है। कम से कम 1-1.5 महीना हो गया ये पानी का यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है आने जाने में। लोगों को यहाँ पे बच्चों के स्कूल हैं, आने जाने में बच्चे भी गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा यहाँ पर। परेशानी है भाई, देख मस्जिद पे जा रहे कपड़े गंदे है, कैसे जा रहे, मतलब रोजगार नहीं है, ये दुकानों का हाल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। यकीन कर 15-20 दिन हो गया, 2 महीने से बंद है। सही है, गडन नाले, बच्चों को, लेडीज़ों को, आवाम को बहुत परेशानी है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। स्कूल जाने वाले बच्चों का कहना था कि हमें स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। भाई यहाँ से हम गुजरते हैं तो यहाँ पे जब जाएं तो पानी की कीचड़ लगते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बारिश होता है, पानी जा नहीं रहा है, यहाँ से नाले भरे हुए हैं। दूसरी जानब मंजूर कॉलोनी में कचरे की मुंतकली सीवरेज के पानी के सबब सवालिया निशान बन गई।
जिसकी वजह से इलाके में गंदगी के बाइस मच्छरों की भरमार है। इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज, कराची। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।